रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब इसमें होता जी। यह है कि हम सारा का सारा डेटा एक टेबल में नहीं देते, हम टेबल्स अलग अलग बनाते हैं और रेलिवेंट डेटा उसके अंदर देते हैं। ठीक है ना। जी। तो यहाँ मैं आपको एक केस समझा रहा हूँ, समझिएगा उसको। कि हम लेट्स से कि स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, स्कूल के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, एक उनका सिस्टम के जिसके अंदर फीसिस मैनेज हो, एडमिशन्स मैनेज हो। ठीक है ना। तो हम उसके अंदर बना रहे हैं क्रिएट टेबल एबीसी स्कूल। ठीक है ना, कोई भी नाम दे दें आप स्कूल का, हमने एबीसी स्कूल नाम दे दिया। सॉरी, क्रिएट डेटाबेस। तो ये एक एबीसी स्कूल नाम का डेटाबेस बन गया। हम इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उस टेबल का नाम होगा, अच्छा पहले तो इस डेटाबेस में हमें जाना पड़ेगा, तो हम यूज एबीसी। ठीक है ना। हम डेटाबेस में जी। आकर अब हम इसमें एक तरह टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल एडमिशन। ठीक है ना। तो देखें थोड़ा सा, जी। अब आप समझिए कि आप जब भी डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डेटाबेस बनाना सीख रहे होते हैं, तो आप बेसिकली क्या सीख रहे होते हैं? आप किसी को कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे। सोल्यूशन प्रोवाइड कर। देखिए कंप्यूटर फील्ड के अंदर बेटा जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो कंप्यूटर फील्ड में आप बेसिकली जो चार्जेस ले रहे होते हैं, किसी से भी अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, वो सोल्यूशन का चार्ज कर रहे होते हैं, यानी आप किसी का कोई मसला हल करके दे रहे होते दे हैं। रहे तो होते हैं। यहाँ आप क्या कर रहे होते हैं? यहाँ आप ये कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर बेसिकली आप किसी को स्कूल का एक मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे रहे हैं। उस मैनेजमेंट सिस्टम के पीछे बैक एंड पे जहाँ डेटा स्टोर होगा, तो आपको डेटाबेस चाहिए, तो उसके लिए आपको डेटा मैनेजमेंट आनी चाहिए, डेटाबेस बनाना आना चाहिए और उसको मैनेज करना आना चाहिए। यही हम सीख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक सोल्यूशन जो हम स्कूल को बना के देंगे, तो उसमें हमारे पास लेट्स से कि स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो ये है कि एडमिशन। और बच्चे की पहली दफ़ा तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आप नोट भी कब करते हो? जब आप उसका एडमिशन प्रोसेस करते हो। ऐसे ही है ना। जी। तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन। ठीक है। और उसके जी। अंदर हम फील्ड्स दे रहे हैं, और फील्ड्स में हम क्या दे रहे हैं? एडी अंडर स्कोर आईडी। अब एडी देखो, सिर्फ आईडी क्यों नहीं दी मैंने? एडी आईडी इसलिए दी है कि जब लेटर आप इन फील्ड्स को इस्तेमाल करेंगे और मल्टीपल फील्ड्स के ऊपर काम करेंगे, तो इस एडी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये एडमिशन के टेबल की फील्ड है। ठीक है ना। जी। तो ये हम दे रहे हैं कि ये इंटीजर होगी, आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और एक चीज़ और दे रहा हूँ जो मेरा ख्याल है पहले नहीं करवाई थी। हम कह रहे हैं कि ये शुरू होगी 10011 से, और 1 1 की जगह 2 भी कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, बाद में फिर इसको हम चेंज कर लेंगे। तो एक ये फील्ड हो गई, और एक फील्ड हो गई एडी अंडरस्कोर नेम। क्या मतलब है इसका वैसे? जब मैं करता हूँ तो आपको बताता हूँ। एडी अंडरस्कोर नेम यानी कि स्टूडेंट का नाम, और ये वर्चार 100 होगा। इसी तरीके से एडी अंडरस्कोर एफ नेम यानी कि, अच्छा, ये वर्चार जो होता है ये हमेशा 100 ही रहेगा? नहीं ये आपके डिपेंड करता है कि आपके पास कितने करेक्टर्स। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एडी अंडरस्कोर ADDRESS एड्रेस वर्चार, और यहाँ पे दे रहा हूँ 300, क्योंकि एड्रेस में आपके पास करेक्टर्स ज़्यादा आ सकते हैं। नाम में तो देखें एक लिमिट है, 100 करेक्टर्स के अंदर आ जाना चाहिए नाम, लेकिन एड्रेस के अंदर मल्टीपल लाइंस होती हैं और एड्रेस लंबा चौड़ा हो सकता है। तो उसमें मैंने कितने करेक्टर्स दिए हैं? 300 करेक्टर्स 300। दिए हैं। ठीक है। तो जी। इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्लोज। ठीक है। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ का भी इजाफा मैं कर रहा हूँ, और जो आज आपको पढ़ानी भी है,
तो वो है प्राइमरी की। इसको क्या बना दिया मैंने, इस फील्ड को प्राइमरी की। प्राइमरी की। ठीक है ना। और इसको करता हूँ मैं यहाँ पे F5। तो ये बन गया मेरे पास। ठीक है, अब इसी तरीके से हम्म। देखो मैं एक टेबल और बना रहा हूँ। देखो ये तो वो फील्ड्स हो गई जो कि आप एडमिशन के वक्त एडमिशन के टेबल में लोगे। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये भी ना सारी फील्ड्स नहीं है। एडमिशन के वक्त सिर्फ इतनी फील्ड्स नहीं रिक्वायर्ड होती, यानी कि अभी हमने लिया है नाम, फादर नेम, एड्रेस, है ना, हम्म। और एडमिशन आईडी। एडमिशन के वक्त आप इससे ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे नेशनैलिटी हो गई, रिलीजन हो गया और फ़ोन नंबर हो गया। वो हमने नहीं लिया, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपको मुझे ये समझाना है कि प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है। फिर बाद में हम मैक्सिमम फील्ड्स भी लेंगे। ठीक है। जी। तो हमने एक और टेबल बना लेना है, और टेबल्स का रिलेशनशिप भी आपको समझाना है। तो एक और टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल फी। ठीक है ना, एक फी का टेबल हमने बता दिया। और इसमें हम ले रहे हैं फी आईडी, जो कि इंटीजर होगी, जो कि आइडेंटिटी होगी। और इसमें हम कुछ दे ही नहीं रहे, सिंपल आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ पे एक फील्ड और ले रहे हैं, एंड दैट इज AD_ID। ठीक है। अब AD_ID कौन सी है? ये वही फील्ड है जो हमने यहाँ पर भी दी है, उसी नाम से यहाँ पर भी दे रहे हैं, लेकिन इसको साथ में दे रहे हैं फॉरेन की रेफरेंस रेफरेंस एडमिशन .AD_ID। रेफरेंस एडमिशन AD_ID। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो आपके पास आ गया फी आईडी, एडमिशन आईडी। अच्छा, इधर दे रहा हूँ मैं फी अमाउंट, ये जी। इंटीजर होगी, इसकी डेटा टाइप फी टाइप। फी की टाइप यानी कि फी एडमिशन के मद में आई है, या मंथली फीस आई है, या आपके पास जो है एनुअल फीस आई है। तो ये तमाम चीज़ें हमने, ये हमने 20 रखा क्योंकि इसमें मंथली होगा, एनुअल होगा, या आपके पास एडमिशन होगा, तो इसलिए 20 करेक्टर्स भी काफ़ी हैं। ठीक है। अच्छा जी। और हमारे पास है डेट, समझ रहे ना। जी। तो इसको हम करते हैं इस तरीके से, इसको करते हैं रेफरेंसेस। हाँ, रेफरेंसेस है ये। इसको चलाते हैं अपने पास। अच्छा, ब्रैकेट एक ही आएगा। ठीक है ना। तो जी। ये बन गया। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये देखें, अब ये हो गया कि आपने एक टेबल बनाया एडमिशन का, एक टेबल बनाया फीस का। एडमिशन में एक आईडी दे दी आपने, एडमिशन आईडी, जो प्राइमरी की है। और हम्म। फी के अंदर भी आपने एडमिशन आईडी दी है, जो कि फॉरेन की है, और उसको आपने रेफरेंस किया है किससे? एडमिशन के टेबल के से, और एडमिशन के टेबल में एडमिशन आईडी से, यानी कि ये वाली की यहाँ पर इससे क्या हो गई? लिंक हो गई। क्या हो गई? लिंक हो गई। लिंक हो गई। ठीक है ना। तो अब जब आप इसको, इसके अंदर लेट से कि हम वैल्यूज रिकॉर्ड करते हैं, इंसर्ट इनटू एडमिशन। ठीक है। और वैल्यूज दे रहे हैं इसको, हमें की देने की जरूरत नहीं है, नाम दे रहे हैं साइमा दे देते हैं हम, कॉमा जो है अली दे दिया हमने। ठीक है। कॉमा एड्रेस हमारे पास है, हम इसमें दे रहे हैं जनाब नाजिर
नाजिमाबाद, ठीक है ना। फिलहाल हम शॉर्ट एड्रेस दे रहे हैं, चलेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। A10 ब्लॉक बी, इस तरह से, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं, 5 करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जी इसी तरीके से हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें ऐसे 10 रिकॉर्ड्स दे दो। नीट 10 रिकॉर्ड्स। तो मैं चैट जीपीटी जीपीटी होशियार हो गया कि इतना सारे एड्रेस वेड्रेस इसने अपडेट कर दिए अपने पास, वरना पहले इस तरह से नहीं आते थे लोकल एड्रेस। डाल लिया हमने, सारी की सारी क्यूरी उठाई और यहाँ पे इसको लेकर आए और इसको इस तरीके से हमने चला दिया। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि ये हटा दिया मैंने और अब चलाता हूँ, ठीक है टैप। अब देखें, मैं इस पर जाके चेक करूंगा अपने पास, तो आपके पास 10 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है आपके पास कि आईडी आपकी शुरू कहाँ से हो रही $111। है ना। और दूसरी आईडी और पहली आईडी में फर्क कितने का आ रहा है? 2 नंबर्स का, है ना। जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आइडेंटिटी के वक्त इसको क्या कर दिया था, इसको 10011 कर दिया था, यहाँ पे 2 कर दिया था। अगर मैं 4 कर देता तो बीच में 4 का डिफरेंस आता। समझ रहे हो आप अच्छा बात? अच्छा। तो अब ये मैंने आपको समझाने के लिए तो कर दिया, बट ये मुझे 2 का डिफरेंस चाहिए नहीं। रोल, ये स्टूडेंट की आईडी जो होती है बेसिकली उसका रोल नंबर है या एडमिशन की आईडी है, तो ये एक एक के जी डिफरेंस से चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ड्रॉप टेबल एडमिशन। आपने भी प्रैक्टिस करते हुए इसी तरह से पहले इस तरह से बनाना है, फिर ड्रॉप कीजिएगा। अच्छा, ये कह रहा है कि ये टेबल ड्रॉप नहीं हो सकता क्योंकि आपने फॉरेन की इसको ज्वाइन किया हुआ है दूसरे टेबल के साथ। तो इसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फी का टेबल टेबल थी वो ड्रॉप करने में। ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसको ड्रॉप करते हैं, फिर इसको ड्रॉप करते हैं और फिर इसको दोबारा क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको 1 कर देते हैं, इसको चलाते हैं, ये चल गया। अब इसको चलाते हैं, ये चल गया। और अब इसको दोबारा से चला देते हैं, ये चल गया। अब इसको जाके चेक करते हैं, तो ये ठीक है ना, मैं ये चाह रहा था। जी अब इसी तरीके से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब फी के टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट इनटू फी वैल्यूज। फी आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी। एडमिशन आईडी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 10011, और यहाँ पे मैं फी अमाउंट दे रहा हूँ 5000, और फी डेट दे रहा हूँ। तो टाइप भी तो है। हाँ जी, फी टाइप भी है। फी टाइप दे रहा हूँ लेट्स से के मंथली, या फी टाइप दे रहा हूँ एडमिशन। अमाउंट को कर देता हूँ 15000, और यहाँ पे जाके डेट दे देता हूँ 2020। ठीक है, इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ यार, ठीक है। तो अब इससे देखें, बात को समझें कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एडमिशन के टेबल में एडमिशन की से रिलेटेड डिटेल्स आ रही हैं, फ़ी के टेबल में फ़ी से रिलेटेड डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि फीस आई किसकी है? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि आपने रोल दोनों नंबर से। रोल नंबर से आपको पता चलेगा, यानी कि एडमिशन आईडी से आपको पता चलेगा। यानी 10011 की फीस आई है,
तो अब 100,111 की एडमिशन फीस आई है, फिर आपने कहा कि 100,111 की ही मंथली फीस आई है। ठीक है, आप ठीक। आप जाके चेक करो यार। ठीक है, इसी तरीके से आप कहते हो कि आपके पास, हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और हम कहते हैं कि 1 2, ठीक है, डेट थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, अमाउंट वही रहता है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो है इसकी एक फीस और भी आई हुई है, और ये छठे महीने की आई हुई है, 20 तारीख को आई हुई है, और इसको भी चला देते हैं। ठीक है ना। तब क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास देखें, एक बच्चा है, उसकी मल्टीपल फीस आ सकती है, यानी कि एडमिशन आईडी 100,100,12 की 3 फीसेज आई हुई है, एक एडमिशन के मद में 2 मंथली फीसेज आई हुई हैं, अलग अलग ठीक। डेट्स के ऊपर। ठीक है, इसी तरह हम क्या कह रहे हैं, इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि हमारे तो पास, सर इसका काम क्या होता है, फॉरेन की और प्राइमरी की का? मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सिमिलर आईडी का तो काम तुम्हें पता चल गया। सिमिलर आईडी का काम तुम्हें पता चल गया, दो टेबल्स को आपस में लिंक करवाने के लिए, क्या करने के लिए? लिंक करवाने के लिए। क्योंकि फीस के टेबल में किसकी फीस आ रही है ये आपको नहीं पता चलेगा कि जब तक के दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड नहीं होगी। नहीं होगी। इतनी बात समझ आ रही है? जी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप जहाँ पे आईडी क्या है, 100,17 है, वहाँ पे 14,000 फीस आई है आपका 3 तारीख को। ठीक है, चलाया इसको। ठीक है, अब इसी जी। तरीके से मैं कह रहा हूँ एक एडमिशन और हुआ है, जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी है 21, और फीस आई है 15,000, और 2021 में एडमिशन हुआ है, 8वां मंथ है, 13 तारीख। ठीक है, अब मैं इसको चलाऊंगा। अब देखो एरर आ गया, है ना। एरर क्या है, पढ़ो जी। जरा। हमने एडमिशन आईडी ही 111 से ली थी, है ना? है ना। तो अब ये कह रहा है कि आईडी आपके पास, आप जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, तो भाई जो आप एडमिशन आईडी के अंदर आईडी दे रहे हो 100,121, ठीक है, वो कह जी। रहा है कि ऐसी कोई, आईडी नहीं है। यानी कि वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा कोई एडमिशन ही मौजूद नहीं है। नहीं है। तो जब ऐसा कोई एडमिशन मौजूद नहीं है तो उसकी फीस कैसे आएगी? बात समझ रहे हो आप? जी। तो ये होता है प्राइमरी की और फॉरेन की से। फॉरेन की का। ठीक है, अगर हम प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं लगाते, तब भी हमें पता चल जाता कि किस बच्चे की फीस आई है, किसकी नहीं आई है, सिमिलर कॉलम नेम से। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइमरी की फॉरेन की नहीं लगाते तो वो हमें अलाउ कर देता रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। क्या कर देता? अलाउ कर देता। अलाउ कर देता, फी के टेबल में ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता। अगर देखो, अगर तो ये टेबल्स बने हुए होते और यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की नहीं लगा हुआ होता, और ये हम इंसर्ट करते, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता। हो जाता। लॉजिकली वो आपको लॉजिकली वो फेल हो जाती बात, क्योंकि ऐसा कोई बच्चे की फीस आ गई कि जिसका एडमिशन ही नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे हो जाता। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की सूरत हाल के अंदर फॉरेन की लगा दें और प्राइमरी की लगा दें। तो प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, PM की आपके पास नॉट नल एंड यूनिक होती है। ठीक है, और जी। फॉरेन की आपके पास नॉट नल तो होती है, यानी खाली नहीं हो सकती, बट इसके अंदर ये यूनिक नहीं होती, सिर्फ नॉट नल होती है। यानी इसमें
आईडी रिपीट हो सकती है। जैसे कि आपने देखा कि एक बच्चा है, उसकी जी। आईडी 10001 है, उसकी उसी आईडी के अगेंस्ट 3-4 फीसेस आई आई है। हुई हैं। समझ रहे ना? तो ये आपके पास प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। और अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है, एक तो यही काम आपने करना है, ठीक है। दूसरी बात, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ है। नोट डाउन क्या करना है आपने, वो ये करना है कि आपने सोचना ये है कि आप स्कूल के लिए एक सिस्टम बना रहे हो, जहाँ पे आप उससे एडमिशन के वक्त डिटेल्स लोगे बच्चे की, और वो अपने सिस्टम में डालोगे, अपने डेटाबेस में डालोगे, और फीस के वक्त बच्चे से डिटेल लोगे और वो अपनी डेटाबेस में डालोगे, अपने टेबल में डालोगे। तो एडमिशन के वक्त ऐसी क्या क्या कंपलसरी फील्ड्स होनी चाहिए जो आपको डेटाबेस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपने स्कूल का जी। एडमिशन फॉर्म देखा होगा, आपने जी। कोचिंग में फिल किया होगा या किसी भी जगह का, तो वहाँ पे फील्ड्स होती हैं। तो कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जो कि होनी चाहिए, उनकी क्या क्या डेटा टाइप होनी चाहिए, वर्चार है तो उसमें कितने करेक्टर्स होने चाहिए, डेट आएगा, जो भी है आपने क्या करना है, उतनी फील्ड्स बनानी है। तो पहले ये सारा काम इसी तरीके से करना है। फिर आपने दोबारा एक टेबल बनाना है एडमिशन का, एक और डेटाबेस बना लीजिएगा, उसमें उतनी नंबर ऑफ फील्ड्स देनी है जितनी की रिक्वायर्ड होनी चाहिए एक एडमिशन के टेबल के अंदर। और इसी तरह फी की उतनी ही फील्ड्स देनी है जितनी की रिक्वायर्ड होनी चाहिए एक फी के टेबल के अंदर। बात समझ आ रही है? जी। तो आपका असाइनमेंट यह है कि आपने खुद से सोचना है, और उसका बेस्ट तरीका यह है कि पहले आप उसको पेपर और पेंसिल पे से ले लें और लिख लें, नोट डाउन कर लें। सोचें कि एक स्कूल का सिस्टम में बना के दे रही हूँ, तो डेटाबेस में एडमिशन में कितनी फील्ड्स होनी चाहिए, और फीस लेते वक्त कितनी फील्ड्स होनी चाहिए। क्योंकि देखें, डेटा का ही हमारा सारा गेम है। हमें डेटा की ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम डेटा में बेसिकली अगले को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो क्या मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। जी सर। तो इतना काम आप करके मुझे जमा कराइए, फिर हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।